दिस चैनल। इस वीडियो में आज हम कवर करने जा रहे हैं दिसंबर 2025 का BSCAMH। ये हमारा क्या है, कोर्स का नाम है, मतलब प्रोग्राम का नाम है, यानी कि इसके कोर्स का नाम है जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है BNS 101 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, तो आज ही इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे आता है। लास्ट ईयर दिसंबर 2025 में क्वेश्चन कैसे आए थे, तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्या है, देयर आर 3 सेक्शन A and B C, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन ईच फ्रॉम सेक्शन A सेक्शन B। यानी कि हमारे पास 3 सेक्शन दे रखे हैं A B C, हमें 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं दोनों सेक्शन से, A और B से। सेक्शन सी कंपलसरी है, ठीक है, मतलब ये तो करना ही करना है। वर्ड लिमिट फॉर 20 मार्क्स क्वेश्चन इज 400 वर्ड, यानी कि 20 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो उसमें लगभग 400 वर्ड लिखने हैं, थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर तो चल जाता है। एंड फॉर 10 मार्क्स क्वेश्चन इट इज़ 200 वर्ड्स, यानी कि 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए कितने हैं वर्ड्स लिखने, 200, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, यानी कि 170 लिख दिए और 220 लिख दिए। कम लिखोगे तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा लिखोगे तो टाइम खराब होगा, है ना। तो शुरू करते हैं। सेक्शन 1 में हमारा क्वेश्चन क्या है, डिफाइन फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, डिस्कस इट्स स्कोप एंड डेवलपमेंट। यानी कि पहले तो हमें क्या डिस्कस करना है, ये आया कितने में, 20 नंबर में। तो सबसे पहले हमें फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बताना है कि इसको किसने, मतलब अगर तुम याद कर सकते हो तो ये भी लिखना कि ना किसने इसको पहली बार इस टर्म को बताया था, इसका फादर कौन है, इसका फाउंडर कौन है, ठीक है, और कौन कौन से सिग्निफिकेंट साइंटिस्ट है इसके लिए। ठीक है, फिर हमें इसका स्कोप और डेवलपमेंट बताना कि ये जब शुरुआत हुई थी तो कैसा था, फिर बाद में टाइम अब तक कैसा दिखता है, मतलब क्या क्या इसमें बदलाव हुए हैं, क्या नई चीज़ें ऐड हुई हैं। और स्कोप में हमें बताना है कि फ्यूचर, मतलब जैसे कोई बच्चा अभी साइंस लेता है, हम ये मानते हैं कि वो साइंस लेगा तो आगे चल के फ्यूचर में इंजीनियर या डॉक्टर बनेगा, है ना। उसी तरीके से ऐसा, मतलब अंदाजा, जरूरी नहीं बने, अब भाई अंदाजा। ठीक है, नेक्स्ट, briefly discuss the relationship of biological anthropology and medical science. Ah, sorry. Briefly discuss the relationship of biological anthropology with medical science and earth science. तो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी जो मेडिकल साइंस के साथ होती है ना, मतलब बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी मतलब पुरानी चीज़ों पर रिसर्च करना, ठीक है। तो मेडिकल साइंस यानी कि दवाई गोली, मतलब कि जैसे इलाज के तौर पर कि पुराने ज़माने में कैसे इलाज किया जाता था, उसका रिलेशन अर्थ साइंस में के साथ करना है। यानी कि अर्थ साइंस यानी कि हमारे डेली बेसिस पे जो भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, जैसे कि एवोपरेशन अर्थ साइंस में आ जाएगा, जैसे कि अर्थ साइंस में आ जाएगा, जैसे कि मेटल, अर्थ में से कौन से मेटल निकल रहे हैं, जो मेटल निकल रहा है उसका मेडिकली क्या यूज़ है ना, उस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स टू स्टडी ह्यूमन वेरिएशन। यानी कि अलग अलग ह्यूमन, एक ह्यूमन है, ठीक है, जिसके क्या 2 आँखें, एक 2 कान, एक नाक है, मतलब ऐसे तो सभी ह्यूमन है, लेकिन उनका जेनेटिक अलग होता है, ठीक है, उनके फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं। तो अभी ह्यूमन में वेरिएशन आ गई ना, किसी के फिंगरप्रिंट तो सबके अलग होते हैं, ठीक है, कभी वो मैच थोड़ी करता है, डीएनए में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो अभी ये कह रहा है हमें ऐसे हम ह्यूमन को डिफरेंट ह्यूमन को स्टडी कैसे करते हैं, उनके मेथड बताने हैं। फिर राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें शॉर्ट नोट लिखना है किसी भी 2 पे, ठीक है, 10-10 नंबर का, मतलब कि एक जो जिसमें शॉर्ट नोट लिखोगे जिसमें 200 वर्ड लिखना है वो है एक
फिर दूसरे लिखोगे उसमें भी वो भी 10 नंबर का, उसमें भी 200 वर्ड लिखना है, ठीक है। पहला है स्पेसिएशन, मतलब कि स्पीशीज़ के बारे में लिखना है कि स्पीशीज़ को कैसे उसके बारे में लिखना है कि तुम्हें उसके बारे में क्या पता है, ठीक है। दूसरा है लेमार्किज्म, इसके बारे में लिखना है, ठीक है, पता हो तो। तीसरा रहेगा प्राइमेट एवोल्यूशन ट्रेंड, यानी कि प्राइमेट थे जो, प्राइमेट यानी कि सबसे पहले कुछ भी हो ह्यूमन में, और यूनिसेलुलर का मतलब अमीबा है ना, तो वो तो आज भी यूनिसेलुलर है। तो यूनि से मल्टी सेलुलर कैसे बने, फिर कॉम्प्लेक्स टिश्यू, मतलब कैसे कैसे डेवलपमेंट हुई। तो ये प्राइमेट एवोल्यूशन ट्रेंड लिखना है कि क्या, कैसे सबसे प्रिमिटिव स्टेट यानी कि सबसे सबसे नीचे की स्टेट टॉप क्लास में पहुंची आज के टाइम में, ठीक है। सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, सिंथेटिक मतलब हाथों से, मैन मेड। तो इवोल्यूशन की उस थ्योरी को बताना है, ठीक है, जो हाथों से हुई है, मतलब ह्यूमन का उनमें कहीं ना कहीं रोल रहा है, ठीक है। सेक्शन 2, सेक्शन 1 में हमें 2 क्वेश्चन करने थे, सेक्शन 2 में भी 2 करने हैं। What are the characteristic feature of नेगोडिक ग्रुप, डिस्कस इट्स सबग्रुप। हमें बताना है कि नेगोडिक ग्रुप के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर का मतलब होता है ऐसे फीचर जिससे हम उन्हें पहचान सकें ये नेगोडिक ग्रुप है, और उसके सब ग्रुप यानी कि उसके छोटे छोटे ग्रुप बताने कि उसके अंदर अब कौन कौन से ग्रुप आते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन बाय H.H. राइजली, ठीक है। तो हमें बताना है कि H.H. राइजली एक वही है साइंटिस्ट थ्योरिस्ट, इन्होंने क्या इंडियन पॉपुलेशन को किन किन क्लासिफिकेशन पे बांटा है, तो वो हमें डिस्कस करना है। तो क्लासिफिकेशन मतलब उनको बांटना, जैसे कि रंग के, फूड के, और कहते हैं कल्चर के, और क्या कहते हैं स्टेट के बेसिस पे, किस किस बेसिस पे बांटा है, ठीक है, इंडियन पॉपुलेशन का, यानी कि इंडियन पॉपुलेशन स्पेसिफाई करके कि हमें भारत के बारे में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रीफली डिस्कस द सोशल बिहेवियर ऑफ नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स, यानी कि नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स यानी कि जो ह्यूमन के सबसे नीचे आते हैं ना, ठीक है, यानी कि ह्यूमन कहाँ से इवॉल्व हुआ है, उसके अलावा दूसरे नॉन ह्यूमन यानी कि जो ह्यूमन नहीं है उनके सबसे नीचे लेवल के व्यक्ति कहेंगे, मतलब व्यक्ति नहीं कहेंगे, चीज जो भी जहाँ से भी वो इवॉल्व होके आज इस स्टेज पे पहुँचे हैं, तो हमें उनका सोशल बिहेवियर बताना है कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, हमें शॉर्ट नोट लिखना है 2 पे। टेक्सोनॉमी ऑफ लिविंग प्राइमेट्स, यानी कि टेक्सोनॉमी ऑफ लिविंग प्राइमेट्स, इसके बारे में बताना है कि टेक्सोनॉमी होता क्या है। लिविंग प्राइमेट यानी कि जो सांस ले रहे हैं, जो कहते हैं जिनके अंदर ग्रोथ है, ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमन ग्रोथ, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट हम किस पे लिख सकते हैं, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि ह्यूमन में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, ठीक है, और प्रोग्रेस क्या क्या हो रही है। जैसे कि शरीर में पहले पता है ह्यूमन के शरीर में एक ऐसी ऐसी हड्डी होती थी, मतलब ऐसे ऑर्गन होते थे जो काम के होते थे, ठीक है, बहुत काम के होते थे, लेकिन आज की लाइफस्टाइल को देख के वो उनका यूज़ ख़त्म हो गया, वो यूज़लेस है शरीर में, ठीक है। तो ह्यूमन में कैसे कैसे बदलाव आ रहे हैं और आगे चल के कैसी डेवलपमेंट हो रही है और क्या कर रही हैं, उसके बारे में बताना है। अमेरिकन नेक्स्ट है अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी, अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी एसोसिएशन स्टेटमेंट ऑन रेस 1998, यानी कि अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी एसोसिएशन की एक इंस्टीट्यूट है, इसकी स्टेटमेंट क्या थी रेस पे। रेस मतलब कार की रेस नहीं, रेस का मतलब जैसे ह्यूमन, रेस का मतलब कि ये नॉर्मल रेस नहीं है जो हम सोचते कार की, बाइक की, वो वाली रेस नहीं है, अलग रेस है। नस्ल,
ठीक है। प्रिमिटिव बिहेवियर यानी कि हमें बताना है जो प्रिमिटिव होता है सबसे पहले, ठीक है, उनका बिहेवियर कैसा था, फिर वो धीरे धीरे इवॉल्व हुए, फिर उनके बिहेवियर में तो चेंज आएगी, ठीक है। तो हमें प्रिमिटिव बिहेवियर के बारे में बताना है, इनमें से कोई दो करना है जो आसान लगता है, ठीक है। डिस्क्राइब वेरियस सोमेटोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो यही था हमारा क्वेश्चन, यही था हमारा क्वेश्चन पेपर। तो हमें क्या करना है, हमें डिस्क्राइब करना है सोमेटोस्कोपिक ह्यूमन बीइंग की जो ऑब्जर्वेशन की गई है। कौन सी ऑब्जर्वेशन? सोमेटोस्कोपिक। उसके बहुत सारे क्या बताने कि कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन की गई है, सोमेटोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन कौन कौन सी की गई है ह्यूमन की, ठीक है। तो यही था हमारा क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, और ये हिंदी में है ना, ठीक है। इसमें भी अगर नजर किसी को मारने तो मार लो। और यहीं पे हमारी ये वीडियो एंड होने वाली है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो किस क्वेश्चन पेपर पे चाहिए जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और सेक्शन सी ज़रूरी है, कंपलसरी है करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ।